हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस प्लेस ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मीन्स ये सारे नंबर्स जो गिवन है, 4 नंबर्स गिवन है, ये 1 2 3 4। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि जब हम इसके स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, नॉट स्क्वायर में हम क्या करते थे कि यूनिट प्लेस अगर पूछा जाता तो उस केस में हम डायरेक्ट यूनिट प्लेस के नंबर का स्क्वायर करते थे और फिर कहते थे कि वो हमारा उसके स्क्वायर में होगा। बट यहाँ पूछा जा रहा है कि यहाँ बोला जा रहा है स्क्वायर रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मीन्स ये सारे नंबर्स के स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस में कौन से नंबर होंगे। वंस प्लेस का मतलब वही हुआ यूनिट प्लेस, तो ये सारे नंबर्स के स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस पे कौन से नंबर होंगे। तो इसके लिए आपको वो जो चार्ट मैं फर्स्ट क्लास में बताई थी और इससे पहले क्लास में भी बताई थी वो क्या था, तो मैं एक बार फिर से बताती हूँ। 1 का स्क्वायर 1 × 1 1, 2 का स्क्वायर 2 × 2 4, 3 का स्क्वायर 3 × 3 9, 4 का स्क्वायर 4 × 4 16। ये आपको मतलब याद ही कर लेना है, समझिए। 5 का स्क्वायर 5 × 5 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 और यहाँ 10 के स्क्वायर 100। ठीक है, ये होता है। तो अब स्क्वायर रूट, तो ये जो नंबर है उसका स्क्वायर कितना है, 1 है। तो स्क्वायर रूट जो है, अब आपको देखना है कि ये जो नंबर हमारा फर्स्ट नंबर जो है 9801, ठीक है, तो इसके यूनिट प्लेस में क्या है, तो यूनिट प्लेस में 1 है। ठीक है, यूनिट प्लेस में 1, ये जो नंबर है वो तो स्क्वायर है, स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 है। तो अब आप देखेंगे कौन सा नंबर है जिसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 1 है। तो 1 का स्क्वायर का यूनिट प्लेस 1 है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो जो 9 का स्क्वायर उसका भी यूनिट प्लेस 1 है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस प्लेस ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका वंस प्लेस क्या हो जाएगा, आइदर 1 और 9। ठीक है, या फिर आप 1 और 9 डायरेक्ट लिख सकते हो, आइदर 1 और 9, क्योंकि 1 का भी स्क्वायर रूट के मतलब जो यूनिट प्लेस पे है वो 1 है, और 9 का भी स्क्वायर जो है वो उसके यूनिट प्लेस पे 1 है, और 1 का भी स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 1 ही है। तो ये नंबर जो है इसके यूनिट प्लेस पे 1 है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जिसका भी स्क्वायर होगा, मतलब जिस भी नंबर का ये स्क्वायर होगा उसके यूनिट प्लेस पे या तो 1 होगा या तो 9 होगा, क्योंकि 9 का भी स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्या है, 99856। अब आपको देखना है कि किसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 6 है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 4 का स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है, उसके बाद 6 के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है। तो जो ये नंबर है वो किसका स्क्वायर होगा, मतलब किसका स्क्वायर होगा ये नहीं, ये नंबर जिसका भी स्क्वायर होगा उसके यूनिट प्लेस में क्या होगा। तो उसके यूनिट प्लेस में आइदर 4 और 6, उसके यूनिट प्लेस पे या तो 4 होगा या तो 6 होगा। वो क्यों, क्योंकि 4 का जो स्क्वायर हो रहा है उसका भी यूनिट प्लेस पे 6 है, और 6 का जो स्क्वायर हो रहा है उसका भी यूनिट प्लेस पे 6 है, और यहाँ भी 6 ही है। तो ये जिस भी नंबर का स्क्वायर होगा उसके यूनिट प्लेस पे या तो 4 होगा या तो 6 होगा। ठीक है, उसके बाद का जो क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, ये भी मैं यहीं पे बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ 1 है ना, 1 है, इसका मतलब देखिए ये या तो 1 का स्क्वायर रूट होगा, आइदर 1 और 9, क्योंकि 1 का भी स्क्वायर जो हमारा उसके यूनिट प्लेस पे 1 है और 9 का भी स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 1 है। आपको सिर्फ यूनिट प्लेस देखना है, यूनिट प्लेस पे 1 है। तो ये जिस भी नंबर का स्क्वायर रूट होगा उसका जो यूनिट प्लेस है वो क्या होगा, आइदर 1 और 9। ठीक है, अब आप फोर्थ क्वेश्चन को अगर देखें तो फोर्थ क्वेश्चन का जो यूनिट प्लेस है वो क्या है, 5 है। और आप यहाँ अगर 1 to 10 के सारे नंबर्स के स्क्वायर को ध्यान से देखें तो आपको मिलेगा कि सिर्फ 5 ही ऐसा नंबर है जिसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 5 हो रहा है।
तो ये जिस भी नंबर का स्क्वायर होगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 5 होगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, पॉसिबल वंस प्लेस ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पॉसिबल वंस प्लेस इसके लिए क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप थोड़ा बैक करके दोबारा देख लीजिएगा, आ जाएगा समझ में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, हमें बिना किसी कैलकुलेशन के यूज से वो नंबर्स बताने हैं जो श्योर है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए भी हमें इस चार्ट की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैं इस चार्ट को बना ली हूँ। तो 153 को आप देखें तो यूनिट प्लेस पे क्या 3 है। तो अगर आप 1 से लेकर के 10 तक के सारे नंबर्स मीन्स 1 से 10 के यूनिट प्लेस पे जो होगा 11 के यूनिट प्लेस पे भी वही होगा, क्योंकि 11 का यूनिट प्लेस 1 है, यहाँ 1 है। 12 तो 12 का यूनिट प्लेस क्या है, 2 है, यहाँ 2 है। इसलिए मैं 1 to 10 तक के ही नंबर्स के यूनिट प्लेस आपको चेक करने बोल रही हूँ। तो 1 to 10 तक के आप अगर यूनिट प्लेस के नंबर चेक करें तो क्या किसी के भी स्क्वायर में हमारा 3 आता है, 3 नहीं आता। तो ये जो नंबर है इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इज़ नॉट अ, फर्स्ट क्वेश्चन को मैं बता रही हूँ परफेक्ट स्क्वायर। रीजन लिखना होगा तो आप लिख दीजिएगा, सिंस इसका यूनिट प्लेस क्या है 3 है। यूनिट प्लेस ऑफ 153 इज 3। और हमारा जो 157 तो सॉरी 257, तो 257 के लिए भी आप देखेंगे तो किसी के भी स्क्वायर पे हमारा लास्ट यूनिट प्लेस पे 7 नहीं हो रहा है, तो फिक्स है कि ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद 408, तो 408 के लिए आप अगर ध्यान से देखें तो किसी के भी स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 8 नहीं आ रहा है, मीन्स ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। रीज़न लिखना होगा तो वही रीज़न हो जाएगा कि इसके यूनिट प्लेस पे सिंस द यूनिट प्लेस ऑफ 408 इज़ 8 हो गया। और जो हमारा 441 है इसके यूनिट प्लेस पे 1 है, तो यूनिट प्लेस पे तो 1 आ रहा है, मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसे हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से बोला जा रहा है विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो ये श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर है 153, 257 और 408। ठीक है, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक्चुअली ये 4th नंबर का क्वेश्चन है 6.3 एनसीईआरटी से, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन क्या था, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन से 100 एंड 169 का स्क्वायर रूट फाइंड करना था। तो रिपीटेड सब्सट्रैक्शन तो मैं आपको बता दी हूँ इससे पहले वाले क्लास में ही, तो आप उसके यूज से 100 और 169 के स्क्वायर रूट फाइंड कर लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये जो सारे नंबर्स गिवन है इसके स्क्वायर रूट हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करने हैं। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं 729। तो 729 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करें तो 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, सम ऑफ द डिजिट डिविजिबल बाय 3। तो 7 + 2 9 और 9 18, तो ये 3 से डिवाइड होगा। 3 2 जा 6, यहाँ 1 आ गया, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9। अब आप अगर ध्यान से देखें फिर भी ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 3 से डिविजिबिलिटी के लिए हम चेक करेंगे। वो चेक कैसे करते हैं, तो सम ऑफ द डिजिट्स मीन्स 2 प्लस सेकेंड डिजिट 4 एंड प्लस 3, ये कितना हो रहा है 2 + 4 6 + 3 9, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो जब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। अब ये नंबर फिर से 3 से डिवाइड होगा, तो 3 2 जा 6 और यहाँ 2 आया, तो 3 7 जा 21, 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9। ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम लिखेंगे 729 के स्क्वायर रूट हमें फाइंड करने हैं। तो 729 रूट के अंदर पे हमारा कौन कौन सा नंबर हो जाएगा, तो ये 3 × 3 ये दोनों हो गया, फिर ये 3 × 3, उसके बाद ये 3 × 3 मीन्स यहीं पे लिखे, अगर हम अच्छा इसे इरेज कर देती हूँ, चलिए वहाँ लिख देती हूँ, ये हो जाएगा 3 × 3। ठीक है, तो अब 2 3 के प्लेस पे हमारा सिंगल 3 बाहर आएगा, ये 2 3 के प्लेस पे सिंगल 3 और ये 2 3 के प्लेस पे सिंगल 3। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो जो 729 के जो स्क्वायर रूट है वो 27 हो गया आंसर। ठीक है, इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो 764, तो 1764 ये। तो चलिए मैं इसको भी कर देती हूँ।
1764 को भी हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये तो यूनिट प्लेस पे 2 4 है, मीन्स 2 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 17 है तो 1 यहाँ आ जाएगा, फिर 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, ये हो गया। अगेन ये 2 से डिवाइड होगा तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम 2 के बाद जो प्राइम नंबर हमारा होता है वो क्या होता है 3, तो हम चेक करेंगे क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 4 + 4 8 + 1 9, तो ये 3 से डिवाइड होगा। 3 1 जा 3, यहाँ 1 आ गया, 3 4 जा 12, फिर यहाँ 2 आ गया क्योंकि यहाँ 14 था ना, 3 4 जा 12, 2 बच गया, वो 2 यहाँ आ जाएगा, तो 3 7 जा 21। अगर आपको ऐसे डिवाइड करने नहीं आ रहा है तो आप साइड पे ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 441 है, इसको 3 से डिवाइड करना है तो 3 1 जा 3, ये 1 आ गया, ये 4 आ गया, 3 4 जा 12, ये 2 आ गया, फिर ये 1 आ गया, 3 7 जा 21, ये 147 आया ना, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम इसे देखते हैं, तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 4 जा 12, और ये 14 को हम लिए थे तो 2 बच गया, 3 9 जा 27। अब ये 7 से डिवाइड होगा, 7 7 जा 49, ठीक है। अगर आपको ऐसे डिवाइड करने नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ओके। तो अब हमारा जो नंबर है वो क्या है, हमारा जो नंबर है सेकंड, वो क्या स्क्वायर रूट किसके फाइंड 1764, इसका हम फाइंड किए थे। तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर हमारा क्या था 2 × 2, 2 × 2 × 3 इंटू फिर से 3 × 7 × 7, ठीक है। अब रूट के बाहर जो भी नंबर आएगा 2 है तो वो सिंगल डिजिट में आएगा, ये 3 × 3 है तो उसके प्लेस पे सिर्फ 3 आएगा, 7 × 7 है तो 7 आएगा। 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन को चलिए अब हम लोग करते हैं। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है 1496, तो ये 2 से डिवाइड होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 6 है। 2 2 जा 4, 0, 2 4 जा 8, फिर यहाँ 1 जाएगा, 2 8 जा 16, अगेन ये 2 1 जा 2, 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, अगेन ये 2 से डिवाइड होगा, 2 5 जा 10, फिर ये हो गया 2 1 जा 2, अगेन ये 2 2 जा 4, फिर यहाँ यूनिट प्लेस पे 2 है, मीन्स ये 2 से डिवाइड होगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या है कि यूनिट प्लेस पे या तो 0 या 2 या हमारा 4 या 6 या 8, इनमें से कोई भी नंबर हो तो वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। तो इसके यूनिट प्लेस पे 2 है तो ये 2 से डिवाइड होगा 2। अब यहाँ 5 है ना, तो 2 2 जा 4, 1 यहाँ आ जाएगा तो 11 बन गया ये। अब 2 5 जा 10, तो वो जो 11 था तो 1 यहाँ आ जाएगा, 2 6 जा 12। आपको अगर ऐसे डिवाइड करने नहीं आ रहा तो मैं बता चुकी हूँ कि आपको कैसे डिवाइड करना है, नॉर्मल डिवीज़न जैसे होता है वैसे कर लेना है। अब जब हम इसे करेंगे तो 2 1 जा 2, फिर ये 2 2 जा 4, यहाँ से 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा तो 2 8 जा 16। अब इसे प्लेस नहीं है तो मैं इसे रेस अच्छा यहाँ कर लेती हूँ, तो 128 बच गया। अब जब इसे डिवाइड करेंगे, यहाँ भी यूनिट प्लेस पे 8 है, मीन्स ये भी 2 से डिवाइड होगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, ये भी 2 से होगा, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अब 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 12, और ये 2 2 जा 4, ये आ गया ना। तो अब चलिए मैं इसे इरेज कर देती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा ये है, मीन्स 4 और 5 जो है ये आपका होमवर्क होगा, ये आप खुद से कर लीजिएगा। मेथड हमारा यही होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, बस आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, फिर रूट के अंदर से आपको पेयर बना के सिंगल नंबर को बाहर लाना है, और फिर जो नंबर हो जाएगा वो हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा। मेथड वही होगा, तो आप दोनों कर लीजिएगा। इसको मैं कंप्लीट कर देती हूँ। तो हम कैसे लिखेंगे, हमारा जो नंबर था वो क्या था 1496, ये था, ये रूट हो गया। रूट के अंदर ये 2 × 2, ये 2 × 2, फिर ये 2 सॉरी यहाँ ये तो नहीं होगा, यहाँ से 2 × 2, और ये 2 × 2 × 2, फिर ये हो गया 2 × 2, 2 × 2, फिर 2 2 2 2 4 टाइम्स है, × 2 × 2 × 2 × 2, ये हो गया। तो अब जब हम इसे रूट के बाहर लेंगे तो 2 के प्लेस पे सिंगल 2, ये 2 के प्लेस पे सिंगल 2, ये 2 के प्लेस पे सिंगल 2, 2 के प्लेस पे सिंगल 2, 2 के प्लेस पे सिंगल 2, और ये 2 के प्लेस पे सिंगल 2, 2 2 जा 4,
4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 एंड 32 2 जा 64। ये हमारा हो गया 64 आंसर। ठीक है, 64 हो गया हमारा आंसर। मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा अगर आपको ऐसे यहाँ जो मैं मल्टीप्लाई की वो नहीं समझ में आया तो। ये हमारा हो गया इसका स्क्वायर रूट 64। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 और 4 खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, और अगर नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, मैं कर दूंगी सॉल्व। तो आज के लिए हम लोग अपने क्लास को इतने ही रहने देते हैं। ऐसे आप घर पे रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।